इस राजा को कोई संतान नहीं थी, बेचारा दर दर भटका है, न जाने कितने बड़े बड़े संतों के पास में गया, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास में गया है, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास में गया है, लेकिन इसको संतान नहीं हुई। मरता क्या न करता। इस राजा को जीवन में एक तांत्रिक मिला और तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन मैंने सुना है तुम्हारे कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य सुना है, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें संतति हो जाएगी। राजा ने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या करना होगा मुझे। तांत्रिक ने कहा है कि राजन कुछ नहीं करना, एक पूजा होगी छोटी सी, एक हम क्रिया करेंगे, उसमें एक नर बलि की आवश्यकता पड़ेगी, किसी मानव की बलि देनी पड़ेगी। यदि ये कर सकते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुमको संतति होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा अपने राज्य में आया, ढिंडोरा पिटवा दिया है इस राजा ने, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को नर बलि के लिए दे दे तो मैं अपना आधा राज्य उसे दे दूंगा। उसी राजा के राज्य में एक निर्धन परिवार निवास किया करता था। वो गरीब व्यक्ति ने सोचा, मेरे 4 पुत्र हैं, क्यों ना मैं एक अपने बड़े वाले पुत्र को राजा को बलि के लिए दे दूं, तो कम से कम ये 3 की तो जान बच जाएगी, इनके तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तो भूख के मारे चारों मरे जा रहे हैं। ये आया है अपने वाले पुत्र को लेकर के राजा के पास और राजा से कहा, ये मेरा पुत्र है और मैं तुम्हें नर बलि के लिए इसे देता हूं, आप मुझे अपना आधा राज्य दो। राजा ने आधा राज्य उस गरीब परिवार को दिया है। और प्रिय सज्जनों, वो राजा बालक को लेकर के और तांत्रिक को लेकर के एक नितांत जंगल में, वन में आ गया है, जहां इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। राजा है, तांत्रिक है, वो बालक है। तांत्रिक ने अपनी कुछ क्रिया करी है और प्रिय सज्जनों, राजा से कहा है, राजन अब ये बालक की बलि होगी और इस बालक से पूछ लो इसकी कोई अंतिम इच्छा है क्या। जब किसी को बलि होती है अथवा हमारे देश में फांसी होती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। राजा वो बालक के पास गया और बालक से कहा है, बालक बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, कुछ करना हो। बालक ने कहा, नहीं नहीं राजन मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बेटा बताओ। वो बेटे ने कहा है, राजन यदि आप कह रहे हो तो न तो मुझे कहीं जाना, न मुझे कुछ खाना, न मुझे कुछ पाना, केवल 2 मिनट के लिए मुझे स्वतंत्र कर दो। 2 मिनट के लिए आप मुझे मुक्त कर दो। राजा ने कहा, 2 मिनट के लिए बेटा तुम स्वतंत्र हो, जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। ध्यान से सुनना माताओं, वो बालक थोड़ी ही दूर पर गया है और प्रिय सज्जनों, जहां राजा और तांत्रिक उसे देख पा रहा था, वो बालक ने क्या किया, छोटे छोटे मिट्टी के 4 ढेले बनाए हैं। बच्चे जब खेलते हैं ना तो छोटे छोटे पहाड़ बना लेते हैं मिट्टी के। 4 ढेले बनाए वो बालक ने। 4 ढेले बनाने के बाद वो बालक ने क्या किया, अपने पैर से 3 ढेलों को फोड़ दिया है, 4था ढेला बचा रहा। राजा के पास आया, मेरा समय जो आपसे मांगा था 2 मिनट का मेरा पूर्ण हुआ, अब आप मेरी बलि कर सकते हो, मैं बलि के लिए तैयार हूं। राजा और तांत्रिक देख रहे थे, ये कुछ करके आया है, 4 ढेले बनाए, 3 ढेले फोड़ दिए और 1 ढेला बचा रहा। राजन जब मेरी बलि हो जाए इस ढेले को भी फोड़ देना। राजा ज्ञानी था। तांत्रिक भी मन ही मन में सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कुछ क्रिया करके आया हूं, मुझसे बड़ा तांत्रिक हो, ऐसा ना हो इसका परिणाम उल्टा हो जाए, इसकी जगह मेरी बलि हो जाए। क्या किया जाए। तांत्रिक ने राजा के कान में कहा, राजन पहले इससे पूछो ये क्या करके आया है। राजा बालक से पूछता है, बेटा ये बताओ ये तुमने क्या किया। बेटा बोला, तुम्हें क्या मतलब, मैं बलि के लिए तैयार हूं, मेरी बलि करो। राजा बोला, जब तक बताओगे नहीं तब तक बलि नहीं होगी। उस बालक ने राजा से जो कहा है, प्रिय सज्जनों ध्यान से सुनना, राजन मैंने 4 ढेले बनाए थे। पहला ढेला मैंने बनाया था अपने माता और पिता का, संसार में
माता पिता बच्चों के लालन पालन के लिए क्या नहीं करते, और मेरे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने कुछ धन के खातिर मुझे बेच दिया, बलिदान में दे दिया। मतलब अर्थात ये संसार में माता और पिता दोनों झूठे हैं। पहला ढेला बना करके मैंने उसे फोड़ दिया, माता पिता संसार के झूठे हैं। दूसरा ढेला बनाया था राजन मैंने, बंधु बांधव, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, जब हमारे घर में कोई खुशी का कार्य होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, ये सब आ जाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। आज मेरी ऊपर विपत्ति पड़ी है तो कोई रिश्तेदार, नातेदार, कोई मित्र, बंधु बांधव, यार, सखा नहीं आया मेरे माँ बाप को कहने के लिए अरे पैसों के खातिर अपने बच्चे को क्यों बेच रहे हो। इस संसार में रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, बंधु बांधव ये सब भी झूठे हैं, मैंने उनको भी फोड़ दिया। और तीसरा ढेला मैंने बनाया था अपने राजा का। राजा के लिए प्रजा बालकों के समान होती है और प्रजा के लिए राजा भगवान के समान होता है। और ये मेरा राजा कैसा है जो एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए अपने दूसरे बच्चे की बलि दे रहा है। सुना है राजा ने भौचक्का रह गया। राजा के आंखों से अश्रुपात होने लगे, झरझर करके अश्रु गिरने लगे हैं। बेटा ने कहा है राजन ये चौथा ढेला अभी मैंने फोड़ा नहीं है, मेरी बलि हो जाए, इस ढेले को फोड़ देना। ये किसके लिए बनाया था बेटा? बोले ये ढेला मैंने बनाया था अपने गुरु और गोविंद के लिए। मुझे अभी भी अपने गुरु और गोविंद पर यह विश्वास है कि मेरी बलि नहीं होगी। यदि मेरी बलि हो जाती है तो इस संसार में गुरु और गोविंद भी झूठे हैं। चक्का रह गया राजा, अचंभित रह गया राजा। बालक को हृदय से लगाया, तांत्रिक से कहा है भैया तुम्हारी क्रिया करने से बालक हो न हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बालक के जैसा बालक मुझे संसार में दूसरा नहीं मिल सकता। गले से लगाया और लाकर के अपने राज सिंहासन पर, अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया है।